हेलो फ्रेंड्स। अभी कल निर्मला दीदी ने बजट तो प्रेजेंट कर दिया और हमें देखना है कि ये बजट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब बजट तो हर साल आता है, जैसे हमारे सीए सीएस सीएमए के एग्ज़ाम भी हर साल आते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है कि बजट साल में आता एक ही बार है, हमारे एग्ज़ाम्स आते बार बार हैं। लेकिन जो एक बार बजट आया है उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसका एक मेन रीज़न ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम तो पास कर लोगे, बढ़िया, सीए बन जाओगे, सीएस बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे और उसके बाद इंटरव्यू की कुर्सी पे जाके बैठ जाओगे। तो जो आपका जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट का काम इतना ही है कि आपको वो इंटरव्यू के चेयर में जाके बिठा देगा। बट उसके आगे आपको नौकरी जो मिलने वाली है, आपको जो भारी भरकम पैकेज मिलने वाला है, वो सिर्फ़ आपके रिज़ल्ट की वजह से नहीं होगा, तो उसके साथ आपको बाकी चीज़ें ज़रूरी है जानना। और बाकी चीज़ें मतलब क्या है? सबसे कॉमन चीज़ इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। So, as a commercial expert, whether you are a CA, then you are a legal commercial expert. If you are a CA, then a financial commercial expert. You are a CMA, then you are a techno commercial expert. But at the end, you deal with money. तो जहाँ पे पैसे की बात आती है वहाँ तो इकोनॉमी की बात आती है, जहाँ इकोनॉमी की बात आती है वहाँ पे बजट की बात आती है। एंड इसीलिए एक बढ़िया पैकेज के लिए सिर्फ मार्कशीट, यस ऑब्वियसली आपको कुर्सी तक ले जाएगी इंटरव्यू के। बट उसके आगे जो आपको सिलेक्शन होगा, उसके आगे जो आपको बहुत बढ़िया पैकेज मिलेगा, लाखों का पैकेज मिलेगा, उसके लिए आपको ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। एंड इसीलिए मैं लाया हूँ एक छोटा-सा, प्यारा-सा समरी इस बजट का कि जो आपको एक अपडेट देगा, जो आप आराम से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो और सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको जॉब मिलना और ईज़ी हो जाए। तो देखते हैं बिना और टाइम भगाए आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या होने वाला है बजट में, इस प्रेजेंटेशन में क्या-क्या होने वाला है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ऑफ बजट की क्या है भाई। देन इस बार निर्मला दीदी ने कर्तव्य के बारे में बोला है, हमें हमारा कर्तव्य पता है। अगर कर्तव्य नहीं करते तो फिर एआईआर नहीं आता। तो एआईआर तक जाना ये हमारी मंजिल है, बट वहाँ जाने के लिए बहुत सारे कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं। एंड इसीलिए निर्मला दीदी ने भी कुछ कर्तव्य मेंशन किए हैं इस बजट में। देन टैक्सेशन रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर वो देखेंगे, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया है, एमएसएमई में बहुत जोर डाला है इस बार, एजुकेशन ऑब्वियसली यस, एंड फाइनली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये सारे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखेंगे कि क्या इस बार के बजट में आया है, सो दैट आपको भी मालूम पड़े। एंड आपको एक बार मालूम हो गया तो आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो हमारे सिलेबस से। एंड एक बार आपका इकोनॉमी और आपका सिलेबस कनेक्ट हो गया, देन आप बनते हो रियल प्रोफेशनल। बिकॉज रियल प्रोफेशनल के लिए सिर्फ मार्कशीट ज़रूरी नहीं है, रियल प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि आप जाने कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है बाहर के देश में, एंड इन सब का इफेक्ट हमारे देश पे, हमारी इकोनॉमी पे एंड फाइनली हमारे जॉब पे क्या पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बजट जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं फर्स्ट एकदम सिंपल कि ये बजट क्यों, व्हाई द बजट इज सो रिलेवेंट। ओके, इससे पहले अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज अ बजट। आम आदमी से पूछ लो, वो बताएगा इट्स अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ द एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को पैसा आता है और वो पैसा खर्च हो जाता है। तो सवाल ये है कि पैसा आता कहाँ से है। सबसे कॉमन हमें पता है टैक्सेस से आता है। और पैसा जाता कहाँ पे है, उसके बहुत सारे रीज़न है। करेक्ट, इट्स एज सिंपल कि हमको पैसा कहाँ आता है, सैलरी से, एक ही है। और जाता कहाँ है, बहुत सारी चीज़ों में जाता है। नया फ़ोन खरीद लेते हैं, नया गाड़ी खरीद लेते हैं, नया होटल में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। सो एक्सपेंडिचर्स आर ह्यूज एंड रेवेन्यूज आर वेरी फ्यू। द सेम प्रॉब्लम हैपन्स विद द country's economy, that expenditures are many and revenues are few. So then the question is how to balance them. वैसे ही हमारा भी है, हाउ टू बैलेंस आपकी डिग्री और आपका नॉलेज। बिकॉज दो तरह के लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है बट बेचारे एग्जाम पास नहीं कर पाते। दूसरा है एग्जाम पास हो जाती है बट नॉलेज नहीं आता। हमें चाहिए दोनों। करेक्ट, हमें चाहिए हम डिग्री भी पास करें,
जल्दी से सीए, सीएस, सीएमए हो जाएँ एंड सिर्फ़ उतना ही नहीं, हमारे पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, हमारे पास वो सही नॉलेज हो कि हम लोग प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ सकें और तभी दुनिया आपको प्रोफ़ेशनल के नाम से जानेगी। एंड इसीलिए ये बजट एक छोटी-सी स्टेप है टुवर्ड्स बीइंग अ प्रोफ़ेशनल। So now what the government says, the government is showing budget is nothing but the vision, what government is planning to do in the future. So before we go to the future, we need to see what is the past. तो उसके लिए there is a concept or there is a report called as the Economic Survey of India, जो दिखाता है कि इंडिया में पिछले एक साल में कौन से सेक्टर ने अच्छा किया, किसने बढ़िया किया, क्या चैलेंजेस है हमारे सामने, तो ये भी जानना ज़रूरी है एज अ प्रोफेशनल। So what the government, what the economic survey says, it says that India has been the fastest growing economy. चलो बढ़िया, हमारे लिए एक बढ़िया न्यूज़ है that we are growing so fast कि हमको जॉब मिलना इजी हो जाएगा। और ये सो फास्ट क्यों है, उसके रीज़न गवर्नमेंट ने जो बोले हैं वो कह रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड, दैट हम उसको बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़िया है, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़िया है, एंड ऑब्वियसली अगर डिमांड होगी तो सप्लाई को आना ही है, और अगर सप्लाई आना है तो कंपनीज को तो ग्रो करना है। Because to increase supply, they have to increase the operations, increase the manufacturing, increase the production, increase the scale. और ये सब करने के लिए they need professionals, and that is where we come into the picture. तभी तो हमको बढ़िया पैकेजेस मिलेंगे। तो जो हो रहा है देश में ये बढ़िया है टुवर्ड्स अपना हायर पैकेजेस। सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट सेज रोबस्ट स्ट्रॉन्ग सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो रही है और आगे और भी होती रहेगी। एंड फाइनली हु आर वी आर प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड सर्विसेज। एंड इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि इंडिया का इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट मोर देन 6.4, 6.5, 6.7। एंड इफ यू नो द स्टैटिस्टिक्स, द वर्ल्ड इकोनॉमी को जो एवरेज है, मतलब इंडिया इज ग्रोइंग एट अबाउट 6 एंड जो बाकी दुनिया का एवरेज इज जस्ट 3.3%। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम लोग पूरी दुनिया के डबल स्पीड से आगे जा रहे हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट फॉर अस। जो हमारे पीछे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारे पीछे जो है उसमें चाइना आता है, ब्राजील आता है, वगैरह वगैरह, बट वी आर अहेड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, वी आर मच मच बेटर इन द जीडीपी ग्रोथ रेट, एंड दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे सेज। देन व्हाट दे से फर्दर, सेक्टरल एग्रीकल्चरल इस बार प्रोडक्शन बढ़िया है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे दिया है PLI स्कीम दैट मेड वंडर्स। गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अप अ स्कीम नोन एज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। आप प्रोडक्शन करते रहो, आप इन्वेस्ट करो इनटू न्यू प्लांट मशीनरी, एंड गवर्नमेंट आपको स्ट्रेट अवे अ कैश सब्सिडी देता है, एंड दैट हैज हेल्प मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में। एंड ऑब्वियसली more the production, more the growth, more the employment opportunities, and that is why it is adding to the GDP. Further services में obviously information technology हमें पता है we are number one, we are growing very fast in IT sector, okay. Hospitality is growing, banking is growing very fast. अभी सिर्फ नेशनलाइज बैंक नहीं, इधर प्राइवेट बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, आपने नाम सुने होंगे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन जना फाइनेंशियल बैंक, इक्विटास स्मॉल बैंक, प्राइवेट बैंक्स लाइक RBL है, करूर वैश्य बैंक है, दे आर ग्रोइंग सो फास्ट। एंड इफ दे आर ग्रोइंग दैट मीन्स देर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे चांसेस है हम लोगों के लिए टू गेट अ गुड प्लेसमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ फास्ट ग्रोथ इन आवर करियर्स। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया में हो रही हैं दे आर ऑल फेवरेबल फॉर अस। लेकिन जहाँ पे सब पॉजिटिव है वहाँ थोड़ा तो नेगेटिव होता ही है। हर खुशी के बाद थोड़ा बहुत तो गम होता ही है, करेक्ट। हर गुलाब के नीचे कांटे तो होते ही है। और इसीलिए इन सब पॉजिटिव के बीच में गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया है कि देर आर टैरिफ प्रेशर्स। ऑल ऑफ अस नो दैट USA एंड इंडिया हैव बीन ऑन टैरिफ वॉर्स, एंड इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि करेंसी, दैट इज इंडियन करेंसी, इज फॉलिंग अगेंस्ट द US डॉलर, अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अगेंस्ट द सिंगापुर डॉलर, अगेंस्ट द यूरो, अगेंस्ट द पाउंड। हम लोग सभी सीखते हैं इन द फाइनल लेवल, हमने सीखा है सब्जेक्ट में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बट प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि रुपीज डेप्रिशिएटिंग एंड इंपोर्टर्स आर ब्लीडिंग, बेचारे दुखी हैं इंपोर्टर्स, और पहले से दुखी हैं, और एक्सपोर्टर्स को दुखी कर रहे हैं टैरिफ्स।
तो इन सब बीच में ये जो चैलेंज है हमारे लिए, एंड दैट इज वाई अभी का बजट इज मोर रिलेवेंट फॉर आवर कंट्री. तो गोइंग फॉरवर्ड, इस बजट में आने से पहले, बजट बनाने से पहले, व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ द कंट्री इज अ ग्लोबल स्लो डाउन. हर जगह पे अक्रॉस द इकोनॉमी, अक्रॉस द वर्ल्ड आपने देखा होगा कि देर आर मेनी इश्यूज. एंड सिर्फ वही नहीं, दे आर जियो पॉलिटिकल, मीन्स यूएसए अटैकिंग वेनेजुएला, रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, चाइना रुका हुआ है ताइवान को कैप्चर करने के लिए, प्लस देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन ईरान, इसराइल, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड देर आर सम और द अदर जियो पॉलिटिकल इशूज. और इन सब का इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे पड़ता है. बिकॉज रशिया है तो ऑयल है, वेनेजुएला ऑयल रिच है, यूरोप से टेक्नोलॉजी आती है, यूएस से टेक्नोलॉजी, जापान से टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स हम लोग सारे दुनिया से कनेक्टेड है, एंड इसीलिए ये बजट हमारे लिए ज़रूरी है. तो दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट थॉट कि उस हिसाब से उन्होंने बजट बनाया है. लकीली इन्फ्लेशन इंडिया का फिगर्स के हिसाब से, WPI CPI इंडेक्स, दे आर अंडर कंट्रोल, लिक्विडिटी गुड. हमें कैसे पता इकोनॉमी में लिक्विडिटी अच्छी है? सारे आईपीओ जो आ रहे हैं सब सब्सक्राइब हो रहे हैं, फुल्ली सब्सक्राइब, आधे आधे घंटे में आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं. दैट शोज कि लोगों के पास पैसा है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि ये बजट सिर्फ ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए होगा. ये दो टाइप के बजट होते हैं, एक होता है लोगों को खुश करने का बजट, और दूसरा होता है देश को खुश करने का बजट. एंड लोगों को खुश करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल एज हैप्पी बजट, जिसमें आम आदमी को इतना देंगे, आम आदमी इतना खुश होगा, बट देन देश आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो आपको पता है देयर आर मतलब टू टाइप्स, मतलब पेरेंट्स हो या टीचर हो, दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में डांटते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाके आपको अच्छा लगता है, आगे जाके आपको मालूम पड़ता है कि तब उन्होंने डांटा था ना, अच्छा किया था. और दूसरे जो होते हैं टीचर्स, वो बोलते हैं हर छोटी चीज़ पे मिठाई मिठाई, चॉकलेट चॉकलेट, ये ले लो वे ले लो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. एंड आपको ऐसा लगता है कि ये छोटी सी चीज़ भी बहुत बढ़िया है. एंड देन व्हाट यू डू इज यू लूज फोकस. ओके, सो अगर आपने एक्स वाई जेड काम किया है, तो दो टाइप के टीचर एज आई सेड, एक बोलता है कि एक्स वाई जेड इतना बढ़िया है कि आप बोलते हो कि यही बेस्ट है मेरा लेवल, और आप आगे नहीं बढ़ पाते बहुत बार. बट द सेकंड टीचर कहता है कि नहीं नहीं, एक्स वाई जेड किया फाइन, दिस इज गुड, बट आपका टारगेट और आगे जाने का है. तो आप वो मोटिवेट करता है कि अभी इतने खुश मत हो, इससे आगे और बढ़िया चीज़ें आपको रखी हुई हैं, आप उसके पीछे जाओ. तो वही इस बार बजट में किया है. तो बजट ने क्या किया है कि कॉमन मैन को खुश करने के बजाय उन्होंने देश के लिए सोचा है, ताकि आगे जाके कॉमन मैन डबल खुश हो. मीन्स इमेजिन, बहुत सारे लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा कि फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर देते हैं और बाद में इंटर में फंस जाते हैं. ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ी गैप है कि फाउंडेशन टू इंटर में फंसने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है. इसका मेन रीज़न क्या है कि जैसे ही वो फाउंडेशन पास होते हैं, उनको लगता है कि दुनिया जीत ली हमने. पेरेंट्स इतना मिठाई, गिफ्ट्स, क्लासेस से गिफ्ट्स, मिठाई, इतना उनको लगता है साला अपन ही भगवान है. एंड जब इंटर आता है तो आती है असलियत, इंटर असलियत दिखा देती है. तो यही गैप है कि फाउंडेशन आपने क्लियर किया, गुड, बढ़िया है, लेकिन ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है. यहीं पे आपको इतना खुश कर दिया, तो आगे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के बिना इंटर पास कर देंगे, पढ़ाई के बिना फाइनल हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है. एंड इसीलिए बजट भी ऐसा है कि ये अभी के लिए नहीं, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म बजट. वहाँ पे दिया है ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फ्यूचर. ये फ्यूचर ओरिएंटेड बजट है, ताकि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद इंडिया विल बी अ मच स्ट्रोंगर एंड अ बेटर इकोनॉमी. और इसीलिए इस बजट का नाम भी क्या रखा है, विकसित भारत एट 2047. वहीं पे दिख रहा है प्लान क्या है, 2047. हम लोगों का प्लान क्या होना चाहिए, 2030. अगर अभी आप फाउंडेशन में हो तो 2030 तक आपको पूरा करना है, अगर आप इंटर में हो तो और 2 साल, फाइनल हो और 1 साल. दैट शुड बी आवर टारगेट. और वहां जाने के लिए एक प्लान बनाना जरूरी है. जस्ट टू शो सम सिंपल नंबर, दिस इज द 9th कंसेक्यूटिव बजट जो निर्मला दीदी ने प्रेजेंट किया है. इट्स अ रिकॉर्ड, एंड दिस बजट इज मेनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, टेक्नोलॉजी पुश.
अगर नंबर्स में देखेंगे, ऑब्वियसली बजट इज फुल ऑफ नंबर्स, इकोनॉमिक्स। तो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस मैंने बताया आपको कि इंडियाज प्रोजेक्शंस आर फ्रॉम 6.8 टू 7.2%। ग्लोबल एवरेज ऑलरेडी आई मेंशन कि 3.3% ग्रो कर रहा है दुनिया, और हम लोग ग्रो कर रहे हैं अराउंड 7, मोर देन डबल। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेकेंडली, एक कॉमन वर्ड होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सिंपल है, पैसे आ रहे हैं कम, जा रहे हैं ज़्यादा। और पैसे जाते कहाँ हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और इंडिया के एक्सपेंडिचर और इनकम वो भी देख लेते हैं कि पैसे आ कहाँ रहे, जा कहाँ रहे, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इस साल इंडिया का मेन फोकस रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 12.2 लाख करोड़। लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 11.2 लाख, सो इट्स अ ह्यूज जंप फ्रॉम लास्ट ईयर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नथिंग बट द ग्रोथ, इट इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ द इकोनॉमी। तो जो फिजिकल डेफिसिट है उसी से कनेक्टेड है अपना अगला रेशो, उसको बोलते हैं जीटीआर टू जीडीपी। तो जीटीआर इज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। इंडिया का मेन जो इनकम आता है वो आता है टैक्सेस से, मेजोरिटी। मतलब देर आर कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम्स, देर इज स्टेट एक्साइज, बहुत सारे टैक्सेस हैं जहाँ से पैसे आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि ऑल द इनफ्लोज। एंड ये जो रेशो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टू जीडीआर, ये रेशो इस बार है 11.2, विच इज अ स्लाइट ड्रॉप फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर था 11.5। तो ये थोड़ी सी वी कैन से स्मॉल नेगेटिव पार्ट विच हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड ऑब्वियसली। एंड इसीलिए इस बार उन्होंने टैक्स रेट कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं दिए हैं, बिकॉज एज ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। सो पैसा आता यहाँ से है, और जो गैप रह जाता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। और पैसा जाता कहाँ पे है? जाता है ऑब्वियसली डिफेंस में जाएगा, एग्रीकल्चर में जाएगा, फार्मा में जाएगा, एंड एवरीवेयर एवरीवेयर द मनी गोज, एंड द सोर्सेज आर लिमिटेड, एंड द गैप इज कॉल्ड एज deficit. So this year's budget is a total expenditure of 53.5 lakh crores, and good rise over last year. एंड उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो पहले हमने मेंशन किया 12.2 लाख करोड़ का है। एंड टोटल रिसीट जो अपना कलेक्शन होगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 36.5 लाख करोड़। तो एक्सपेंडिचर है 53, आने वाले हैं 36, वहाँ नीचे दिया हुआ है। डिफरेंस जो होगा वो होगा बोरोइंग से। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेफिसिट, एंड इसको हमें कम करना है। एंड गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि 2030 तक ये जो डेफिसिट है अभी 4.3, उसको कम करते जाना है। दैट इज द टारगेट। तो डेट टू जीडीपी जो बोरोइंग का रेशो है अपना, सो डेट टू जीडीपी रेशो इज 55.6%, इतना हम लोग बोरो कर रहे हैं। ओके, एंड द गवर्नमेंट टारगेट इज इस रेशो को 50% तक नीचे लाना है। आप बोलोगे सर 55 से 50 ये क्या गैप हुई? छोटी सी तो गैप है, बट इन इकोनॉमिक टर्म्स दिस इज अ बिग गैप। आपको पता है अगर 200 पासिंग है तो 198 से 200 का जो गैप है 2 मार्क्स का है, बट वो कितना बड़ा गैप होता है। करेक्ट, सो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ small gaps to be filled, and that is why government has also made sure, or government is planning to reduce this gap। जो भी 56% हम लोग बोरो कर रहे हैं उसको कम करते करते अगले 4 सालों में 50% तक लाना है। तो ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा? द मोर वी प्रोड्यूस, द मोर वी सेल, द मोर द जीडीपी ग्रोज, उतना हमारा टैक्स कलेक्शंस बहुत ज़्यादा होगा। एंड लोगों के पास पैसे हैं, ट्रस्ट मी, लोगों के पास पैसे हैं, अदरवाइज ये सारे आईपीओज फेल हो जाते हैं, सारे आईपीओ फेल हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए नाम है विकसित भारत एट 2047। जो ब्रॉडली अगर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट, सेल्फ रिलायंट, खुद पे निर्भर चाहिए हमको, टेक्नोलॉजी सही होगा, रिफॉर्म्स रेगुलर डिसिप्लिन, एंड तभी हम लोग विकसित हो पाएंगे। तो मतलब कोई दुनिया हमको ऐसे टैरिफ से डरा नहीं पाएगी कि हाँ ऐसा करो वरना ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा करो वरना ऐसा टैरिफ डालेंगे। सो इंडिया वांट्स टू बी दैट स्ट्रॉन्ग दैट वी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। दैट इज वाई द बजट इज डिजाइन। तो अभी कर्तव्य के बारे में इस बार फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ मेंशन्ड। तो 3 कर्तव्य है जो वी हैव टू फॉलो। जैसे हम लोग एग्ज़ाम के लिए करते हैं,
हम लोग कर्तव्य का पालन करते हैं। सबसे पहले हम बढ़िया मटेरियल पढ़ते हैं, हम सही फैकल्टीज से पढ़ते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं। ये सारे कर्तव्य हैं हमारे। अरे हम टेस्ट देते हैं, अरे हम टेस्ट में फेल होके पढ़ते हैं फिर से कि मालूम करते हैं कि क्यों फेल हुए हम और आगे जाते हैं। ये हमारे कर्तव्य है। टेस्ट में बढ़िया मार्क्स मिले मतलब तुरंत उड़ना नहीं है, हमको जमीन पर रह के पढ़ना है, ये कर्तव्य है। एंड अगर आप कर्तव्य सही करते जाओगे ना तो ऑब्वियसली सक्सेस विल बी देयर। सी व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स हिज प्रोफेशनल करियर, मतलब उसने पहली बार फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेते हैं तो उसके आगे 5 साल का जर्नी है। तो ऐसा ही है, ये बजट जो है वो आगे की जर्नी है। और अभी से अगर आप उड़ना शुरू कर दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किए हैं कि इन फाउंडेशन बेसिस फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो पहला कर्तव्य वो कह रहे हैं एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एक्सेलरेट तो बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ और उसको सस्टेन करो। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये कैसे होगा? फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, सप्लाई साइड। डिमांड तो है, लोगों के पास पैसे हैं, कंजम्पशन है। सी इंडिया की स्ट्रेंथ इज द कंजम्पशन। इसीलिए तो सारे फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं। अगर आप देखोगे, एक सिंपल सा सवाल है कि इंडिया में जितने भी कार बिकते हैं, कार्स, उसमें से प्योर इंडियन कंपनीज कितने हैं? करेक्ट, 5 भी नहीं होंगे। ओके, एंड दैट इज वाई ऑल द कार मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री। एंड दैट इज व्हाट कंजम्पशन है। हमें इंडिया में ग्रोथ चाहिए, आत्मनिर्भर बनना है, विकसित बनना है, इसीलिए ये जरूरी है। तो की फोकस एरियाज इस बजट में बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग सब जगह, एवरी स्कीम दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। इस बार बजट में भी आया है, इट विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि डेटा सेंटर्स हैं, जीसीसी है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स है, इतने बढ़ रहे हैं इंडिया में, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और उसके लिए उन्होंने टैक्स हॉलिडे दिया है फॉर डेटा सेंटर्स इन इंडिया। करेक्ट, 2047 तक टैक्स हॉलिडे है उनको। इमेजिन, अगले 20-21 साल तक टैक्स हॉलिडे इफ फॉरेन कंपनीज दे आर गिविंग वर्क टू इंडियन डेटा सेंटर्स। एंड डेटा सेंटर नथिंग बट अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजी, yes. Export competitiveness, yes. All these things will make us what we can say, आत्मनिर्भर। पहला कर्तव्य हो गया अपना। दूसरा कर्तव्य क्या कहा है? फुलफिल द एस्पिरेशंस एंड स्ट्रेंथन द हाउस होल्ड। दे आर ऑल्सो, उन्होंने इग्नोर नहीं किया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब हम लोग, आम आदमी, हमको इग्नोर नहीं किया है उन्होंने। सेंटर्ड ऑन इंप्रूविंग द डिस्पोजेबल इनकम। इन्फ्लेशन को जैसे ही हम के चेक में रखेंगे, इन्फ्लेशन को कम रखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे सेविंग्स बढ़ेंगे। और सेविंग्स बढ़े मतलब सिंपल, डिस्पोजेबल इनकम विल स्पेंड मोर। लास्ट ईयर के बजट में ही आपको पता भी होगा कि अप टू 12 लाख रुपीज विथ ऑल द बेनिफिट्स एज गुड एज वी डोंट पे टैक्स। इमेजिन ना, 12 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, इनकम है, वो बेचारा टैक्स 1 रुपए का नहीं भर रहा है। मतलब जितना है सब सेविंग सेविंग है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं आ रहा है। और क्या चाहिए आपको? तो उसके लिए टैक्स रिलीफ मेजर्स, इट विल हैपन। एज आई सेड, दिस बजट इज नॉट टू मेक द कॉमन मैन हैप्पी, दिस बजट इज टू मेक द कॉमन मैन हैप्पियर इन द फ्यूचर। आज नहीं, लेकिन फ्यूचर में सब्र, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा हमको। तो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन है, हेल्थ केयर, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन फार्मास्यूटिकल्स। अगेन, वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन मेडिसिन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो टेक्नोलॉजी है भाई, बाहर के लोगों के पास टेक्नोलॉजी है। तो इसको क्या किया, हम आगे भी देखेंगे कि बहुत सारे मेडिसिन का इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया है। जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कैंसर मेडिसिन एंड अदर मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीरो कस्टम ड्यूटी, सस्ता कर दिया हमारे लिए, आम आदमी के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबको साथ लेके आगे जाना है, इंक्लूसिव, ensuring a balanced growth of communities, regions, and that is why जो educational institutes हैं, जो सारे आगे डेवलपमेंट है, उसको पूरे देश में फैला दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आप नॉर्थ ईस्ट में लेके जाओ, रेयर अर्थ मिनरल्स आप तमिलनाडु उधर सब लेके जाओ, साउथ में लेके जाओ, हर जगह आप पूरा डेवलपमेंट करो, ताकि जो बंदा जिस स्टेट में, जिस शहर में है, उसे वही बढ़िया काम मिले। इमेजिन ना, होम टाउन में रह के बढ़िया पैकेज मिलना, रोज ऑफिस के बाद घर आना माता पिता के पास, और क्या चाहिए? बहुत सारे लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे शहर में काम के लिए,
दूसरे शहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। बट इमेजिन अगर अपने शहर में ही, कहीं भी हो आप इंडिया में, कहीं भी हो, अपने शहर में अगर बढ़िया इंस्टीट्यूट बने, अपने शहर में बढ़िया कॉलेज बने, अपने शहर में बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो बाहर क्यों जाना है? बिकॉज बाहर जाते हैं वो सिर्फ घर नहीं छोड़ते, अरे वो पेरेंट्स हैं, दोस्त है, सब, मतलब एक इमोशन है घर छोड़ के जाना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, एंड दैट इज़ वाई द थर्ड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। So rural development, regional balanced development, and all sectors everywhere have to be fully developed. ये तो वर्ड आपको सबको पता है, सबका साथ सबका विकास, एंड दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग एंड दैट इज व्हाट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोगों ने आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी को आगे जाए ये पीछे रह जाए। द आंसर इज नो, एवरीबडी हैज टू गो अहेड। So whether it's a rural person, a tier 1, tier 2, town person, city person, and see the rule is simple, आप एफर्ट डालोगे तो आगे जाओगे। See, we are not in a country where आपको घर बैठे बैठे सब पैसा मिल जाएगा। आंसर इज नो। एंड हम प्रोफेशनल्स को तो पता है घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। Correct? जब तक एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक आगे नहीं जाएंगे। तो क्विक समरी ऑफ द इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स में क्या हुआ है इस बार? नथिंग मच। ओके, नथिंग मच हुआ है, थोड़ा बहुत, बट मेन थिंग, नथिंग मच व्हेन आई से, ठीक है, नथिंग मच मतलब प्रोविजन नया कुछ मेजर डाला नहीं है उन्होंने। पूरा एक्ट ही नया जो लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किया था, दैट एक्ट विल बी रोल्ड आउट ऑन 1 अप्रैल 2026। सो कह रहे हैं कि बहुत इजी होगा, प्रोविजन इजी होंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। बट येस, सो बिकॉज ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट इज 1961, बहुत टाइम हो गया अभी उसको, नए की ज़रूरत है कंसिडरिंग द करंट सिचुएशंस। सिंप्लीफाइड रूल्स ऑफ आई टी आर फॉर्म, अगेन हर साल वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, बेटर करने का ट्राई करते हैं। तो इवन दिस ईयर दे आर प्लानिंग टू सिंप्लीफाई द आई टी आर फॉर्म्स। देन कुछ प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन किया है कि अगर नॉन रेसिडेंट कोई एसेट बेचेगा तो उसको एज पर ओल्ड रूल्स जो टैन चाहिए होता था, टीडीएस का नंबर, अब वो अपने नॉर्मल पैन पे ही काम कर पाएगा। सो एक फॉर्मेलिटी उसकी कम कर दी है। देन अनदर एक स्कीम लाई है दैट इज़ फॉर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, या कुछ अपने ही लोग बाहर रहते थे, वहाँ पे कोई उन्होंने एसेट खरीदा होगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे, एंड फिर वापस आ गए हैं, अभी इंडिया में ही काम कर रहे हैं, एंड वो डिस्क्लोज नहीं किया। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिस्क्लोजर करना ज़रूरी था, बट उन्होंने नहीं किया। तो अब डरते हैं ना भाई, अभी नहीं किया तो अभी पेनल्टी होगी, ये होगा वो होगा। बट गवर्नमेंट सेट कि 6 महीने में एमनेस्टी स्कीम है, 6 महीने में डिस्क्लोज करो, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। करेक्ट, अगेन इट्स ट्राइंग टू सिंप्लीफाई मैटर्स। And no income tax on motor accident claims. So again, it's a benefit. Tax regime में they have not made any changes. तो हमें पता है ऑलरेडी अप टू 4 लाख इट इज़ नील, एंड धीरे धीरे स्लैब्स आगे बढ़ते जाते हैं। हाइएस्ट स्लैब इज़ 30%। तो दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस बिकॉज एज आई सेड इनडायरेक्टली 12 लाख तक ऐसे होता है बिकॉज ऑफ द रिबेट एंड बिकॉज ऑफ डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी वालों के लिए, वो भी कांस्टेंट रखा है इस बार 75,000। जो रिबेट है दैट इज ऑल्सो 87A वाला, दैट इज ऑल्सो केप कॉन्स्टेंट। सो दे हैव नॉट प्लेड मच विद द टैक्स रेट्स, एंड रीजन अगेन आई से दे आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम एंड नॉट द शॉर्ट वन। रैशनलाइज पेनल्टीज, जहाँ जहाँ क्रिमिनलाइज था वहाँ पे उसको सिविल पेनल्टी भरो, जहाँ जहाँ जेल टर्म्स लिखा हुआ था, इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ था, वो हटा के अभी सिंपल पेनल्टी में आ जाएगा। सो दीज आर अगेन मेकिंग थिंग्स सिंप्लीफाइड। ओके, दैट इज़ अ थिंग। देन इसमें ऐसा भी किया है जहाँ पे आपको पता होगा 15H 15G जो टीडीएस ना कट करने के फॉर्म्स होते हैं वो भी सिंप्लीफाई कर दिए, ताकि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं जिनका ज़्यादा है ही नहीं, टैक्सेबल नीचे ही आते हैं, तो दे शुड नॉट बी बर्डनड विद बाद में रिफंड अप्लाई करो वगैरह वगैरह। तो वो भी प्रोसीजर उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिए हैं। बड़ा चेंज उन्होंने लाया है फॉर TCS रेट्स। इसको देवर मल्टीपल रेट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी यहाँ पे इज़ फॉरेन ट्रैवल वाले। जो भी फॉरेन टूर वाले होते हैं, टूर पैकेजेस, बाहर घूमने जा रहे हो, ट्रैवल से बुकिंग करके जा रहे हो, कहीं भी यूरोप जाओ, कहीं भी जाओ, तो TCS वाज ऑट अ मच हायर रेट, एंड डिपेंडिंग ऑन the circumstances the rate was somewhere between 2 to 20, and now it has been fixed a single rate that is 2%। तो इमेजिन अगर फॉरेन में जा रहे हैं तो 5% TCS भरते थे, तो बाद में वो रिफंड वगैरह हो जाता था, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
कि हमारा ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम कम है, टीसीएस भर दिया, फिर आईटीआर के टाइम पे उसको दिखा दो, सेट ऑफ करो, रिफंड लो। बट अगेन प्रोसीजर है ना, इससे अच्छा अगर रेट ही कम कर दिया तो बाद का प्रोसीजर आपका ईजी हो जाएगा। एंड देयरफॉर द रेट हैज़ कम डाउन, सो इन सिंपल लैंग्वेज फॉरेन ट्रैवल हैज़ बिकम चीपर। प्लस देयर इज अ स्कीम कॉल्ड एज एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो यहाँ से हम पैसे बाहर भेजते हैं। अरे अपने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो भी बाहर जा रहा है मेडिकल रीज़न के लिए, सर्जरी करने बाहर जाते हैं, ऑपरेशनल हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ से जो पैसे बाहर भेजा करते हैं उसके लिमिट्स थे। लेकिन उस पर भी टी सी एस वॉज अप्लीकेबल एट 5%, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस टू 2, अगेन अ बिग सेविंग। करेक्ट, मोर देन हाफ कम कर दिया है। देन रिवीजन ऑफ आईटीआर डेडलाइंस रिवीजन, जो आईटीआर हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल करते थे 31 दिसंबर तक, उसको अभी बढ़ा दिया है 31 मार्च तक। सो अगेन मोर टाइम टू फाइल द रिवाइज आईटीआर, और बढ़िया। देन सिंगल विंडो, आई ऑलरेडी मैंशन 15G 15H फॉर्म भरने के लिए, एंड ऑनलाइन हो जाएगा, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सो अगेन द प्रोसीजरल हैसल्स आर रिड्यूस्ड। एंड टैक्स हॉलीडे, अरे एक बिग न्यूज़, डाटा सेंटर्स जो इंडिया में ही है उनको 2047 तक टैक्स हॉलीडेज इफ़ एनीबडी, सो ऑब्वियसली फॉरेन से काम अपने पास आएगा, बिकॉज डेटा सेंटर इंडिया है, इंडियन कंपनी सेटअप करेंगे, फॉरेन से काम इनको मिलेगा, वो लोग हायर करेंगे हम लोगों को, मतलब हमारा एम्प्लॉयमेंट, उनको टैक्स हॉलीडे, सो ऑटोमेटिकली टैक्स हॉलीडे इज अ बिग बूस्ट, सो दे विल एक्सपांड इवन फर्दर, एंड जितना एक्सपांड करेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो दैट इज इट्स अ बिग थिंग। एंड देन मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, करे ये भी धीरे धीरे कम करते करते 18.5, उसका 15, 15 का 14, अब उसको भी कम कर दिया है 14, मतलब कंपनीज का भी टैक्स बर्डन थोड़ा सा कम कर दिया है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। अगर उनका टैक्स बर्डन कम हो गया, दे यूज द मनी फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन करेंगे तो अगेन द कंट्री विल डेवलप, द जीडीपी विल ग्रो। ड्यू डेट आर सेम फॉर नॉर्मल पीपल 31 जुलाई आईटीआर, एंड जिनका नॉन ऑडिट बिजनेस है उनको इंस्टेड ऑफ जुलाई थोड़ा सा 31 अगस्त तक दिया है। सो अगेन इट्स अ प्रोसीजरल benefit to them. Buyback on shares, this time they have made a drastic change. Buyback has been put under the capital gain window. Again, a good thing for common investors. And प्रमोटर्स बहुत बार क्या करते थे, प्रमोटर्स बायबैक का सहारा लेके थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज उनको मिलता था एज कंपेयर टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट ऑल्सो आइडेंटिफाइड दिस, और उन्होंने बोला अगर आप रिटेल गरीब इन्वेस्टर हो तुम्हारे हमारे जैसे, तो आपको नॉर्मल कैपिटल गेन के अंडर जाओगे, विच इज़ यू नो इट इज़ लोअर दैन द नॉर्मल स्लैब रेट्स। बट इफ़ यू आर अ प्रमोटर देन देयर विल बी एडिशनल बायबैक टैक्स, थोड़ा सा उनको पिंच करेगा। बट येस, अगर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ेगा। दैट इज़ अ प्रोविजन मेड इन बायबैक। एंड देन इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आम आदमी पूछता है क्या सस्ता हो गया, क्या महंगा हो गया, बट दिस ईयर इट्स नॉट एज ड्रास्टिक एज नॉर्मल, मतलब इट इज नॉट अ पॉपुलर बजट, इट इज़ अ ग्रोथ बजट, इट इज़ अ ग्रोथ बजट। एंड ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म ज़रूरी है। सो क्या सस्ता हो गया, फॉरेन ट्रैवल, एज अ सेड टीसीएस कम हो गया। देन बैगेज रूल, जो पर्सनल आप इंपोर्ट करके लाते हो, अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी तस्करी नाम से, करेक्ट, मे बी कुछ लोगों ने देखी होगी, तो उसमें दिखाया है कि जो बाहर से लोग आते हैं, बहुत महंगा महंगा सामान लेके आते हैं और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उस पर ड्यूटी लगती है ऑब्वियसली। तो वो जो लोग आते हैं वहाँ से सामान लेके, उस पर जो ड्यूटी थी 20%, अभी उसको फॉर मेनी प्रोडक्ट्स दे हैव रिड्यूस टू 10%, सो ऑटोमेटिकली तस्करी कम होगी। तस्करी कम भी होगी, गवर्नमेंट को ड्यूटी मिलेगी, ड्यूटी कलेक्शन करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म टारगेट्स। Then critical illness, correct? Critical illness medicines have become cheaper. Cancer medicines have become cheaper. Microwave components have become cheaper. ये जो पॉइंट्स है ऑब्वियसली पढ़ाई में नहीं आते, ये अपना लोगों को बताने के लिए है कि उनको मालूम पड़े, अरे ये तो सीए में कर रहा है और इसने बजट पढ़ा, इसको आता है। ऐसे पॉइंट्स उनके लिए देने हैं हमको। एक जो बड़ा चेंज किया है, करेक्ट, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन। एंड ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ, द स्टॉक मार्केट फेल बाय मोर देन 1000 पॉइंट्स। तो पहली बार हुआ है कि बजट के दिन इतना बड़ा मार्केट में फॉल हुआ, और इसका वन ऑफ द मेन रीजन इज दिस एसटीटी।
मतलब 2 मेन रीज़न, पहला कि आम आदमी को इतना खुश नहीं किया, टैक्स को चेंज नहीं किया वगैरह-वगैरह, बट दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म थिंग एंड द लॉन्ग टर्म एंगल इज़ एसटीटी ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांज़ैक्शन। अभी आप बोलोगे कि भाई इसको क्यों बढ़ा दिया? अगेन इसको भी बढ़ाया है ओनली टू प्रोटेक्ट द पीपल। नाउ आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट एंड सेबी का ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल you can say statistics say that in India more than 90% people who are in the F&O they lose money. ये सेबी ऑफिशियल डेटा कहता है कि मोर देन 90% लोग जो F&O फ्यूचर और ऑप्शन में पैसे लगाते हैं उनका पैसा डूबता है, वो लॉस में जाते हैं। इसका मतलब है वो लोग F&O सिर्फ ऐसे सट्टा जैसे, जुआ जैसे खेल रहे हैं उसको, और उससे उनका पैसा जा रहा है। एंड इमेजिन अगर कॉमन लोग ऐसे मार्केट को जुआ जैसे करेंगे और पैसा जाता जाएगा तो देन मार्केट से विश्वास ही उड़ जाएगा। तो इसीलिए निर्मला दीदी ने उस सट्टे को रोकने के लिए ये रेट को बढ़ा दिया है, विच इज शॉर्ट टर्म में पीपल विल मे फील हैप्पी, सॉरी सैड, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्पेक्यूलेशन। जो अनड्यू अनफेयर स्पेक्यूलेशन हो रहा था इंडिया में उसको कम करने के लिए ये छोटी सी एक पहल है कि वो कहते हैं कि आप ये बुरा काम मत करो और करना है तो फिर महंगा कर दो। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज सपोज सिगरेट्स, सिगरेट पे बढ़ा दिया। करेक्ट, सिगरेट पे तो हर बजट में कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि आप सिगरेट छोड़ दो। सिगरेट को महंगा करते हैं, छोड़ दो सिगरेट। अरे अल्कोहल को महंगा करते हैं, छोड़ दो अल्कोहल। लेकिन हम लोग तो छोड़ते हैं नहीं। जो सिगरेट पीने वाला है वो तो पिएगा ही, जो दारू पीने वाला है वो तो पिएगा ही। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द टैक्सेस टू प्रिवेंट यू फ्रॉम बैड प्रैक्टिसेस। सिमिलरली अनड्यू स्पेक्यूलेशन, अनड्यू सट्टा इज ऑल्सो नॉट फेयर, वो भी इन अ वे खराब ही है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये सब चेंजेस किए हैं। दैट इज वाई दोज STT is not very uh, is not taken in a good way from the investors. Then infrastructure, now this is the big boost, बहुत पैसे डाले हैं इंफ्रा में एंड ज़रूरी भी था। करेक्ट, ज़रूरी भी है। ग्रोथ देखिए, जीडीपी, इन सबको कम करना है हमको। करेक्ट, डेट टू जीडीपी रेशो कम करना है एंड फिस्कल डेफिसिट कम करना है। डिफेंस, डिफेंस बजट तो बढ़ना ही था बिकॉज वी नो व्हाट हैपन्स। लास्ट ईयर भी हमने दिखाया कि हाउ स्ट्रांग वी आर एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पड़ोसी हैं, सारे पड़ोसी इतने फ्रेंडली है कि हमको डिफेंस का बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और हमारे जो पड़ोसी है उनके जो दोस्त हैं वो लोग भी अलग ही किस्म के हैं। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, सो बजट ऑन डिफेंस हैज़ टू गो अप, वी डोंट हैव अ चॉइस। रेलवेज ट्रिमेंडस बूस्ट अगेन 2.78 लाख करोर्स, बिकॉज जितना रेलवेज बढ़ेगा, जितना रोडवेज बढ़ेगा, जितना वाटरवेज बढ़ेगा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना मतलब सी जल्दी जल्दी सामान पहुंच जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, स्टोरेजेस कॉस्ट कम हो जाएंगी, डीके कॉस्ट, डिटीरियोरेशन, खराब होना, कोल्ड स्टोरेज, ये सब ज़रूरी है। कोल्ड स्टोरेज चाहिए जिससे हम लॉसेस कम कर सके, और एक बार लॉस कम हो गया तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन चेक में आता है। तो फॉर फार्मर देयर इज अ धन धान्य स्कीम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेटर क्वालिटी सीड्स, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है ताकि दे कैन यूज वर्किंग कैपिटल। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स फॉर रेयर अर्थ मेटल्स, वो देखेंगे ना, रेयर अर्थ इज अ न्यू कंसेप्ट, चाइना इज लीडिंग देयर। ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जिसके नाम भी हमको पता नहीं थे, बट दोज मिनरल्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ईवीज तरीके से नाम सुने होंगे आपने, सेमीकंडक्टर, उसमें ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चाइना के पास इसका खजाना है, इसीलिए चाइना बहुत उड़ता रहता है। तो हमको भी ये हमारे यहाँ पे ढूंढने हैं, हमारे यहाँ है, लेकिन वी नीड टू पुट मनी टू एक्सट्रैक्ट देम एंड प्रोसेस देम, तो उसके लिए अलग से उन्होंने बजट में प्रोविजन बनाए हैं। तो waterways I mentioned and risk guarantee fund for protection against various risk. MSME, micro small medium, 10,000 crores, big boost. थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रीजनल डेवलपमेंट, अगर आपको होम टाउन में बढ़िया जॉब चाहिए तो MSME का ग्रो करना ज़रूरी है, because MSMEs are spread everywhere across the country. This is the key to balance regional development.
और एमएसएमई को ग्रो करने के लिए 10,000 करोड़, उसको अलग से लिक्विडिटी सपोर्ट 2,000 करोड़ एंड क्रेडिट गारंटी, डिफॉल्ट रिस्क गारंटी ऑफ अप टू 10 करोड़। प्लस आपको बताते हैं, नाउ दिस इज जस्ट हु आर एमएसएमईज, टर्नओवर्स मोर देन 10 करोड़ इज माइक्रो एंड स्मॉल, एंड टर्नओवर मोर देन 500 आर crores are medium. That is just the thing. But credit cards to them, funds for new startups, first time entrepreneurs के लिए special benefits, मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना है उनको, हर अलग अलग रीजन में मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना है। और हमारे लिए उन्होंने, द फाइनेंस मिनिस्टर स्पेसिफिकली मेंशन सीए, सीएस एंड सीएमए दैट आप अलग स्कीम लॉन्च करो, अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च करो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट मित्र, बिकॉज बिकमिंग अ सीए, सीएस, सीएमए इज अ 4-5 ईयर जर्नी। लेकिन आप ऐसे भी 6 महीने के, 1 साल के छोटे कोर्सेज ज्वाइन करो जिससे वी आर इक्विप्ड टू वर्क इन एमएसएमईज, आपको तुरंत जॉब मिल जाए एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एज अ कॉस्टिंग मैनेजर, एज अ टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर। तो अगेन ये क्यों हो रहा है? हमारे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड एमएसएमईज विल ग्रो, वी विल ग्रो, तो इंडिया विल ग्रो। फाइनली एजुकेशन again needed for balanced growth, and 83,000 crores approx for school education, 55,000 crores for higher education, IIT expansion, medical seats. As I said, we have the knowledge. See, इंडिया में बेस्ट क्या है? इंडिया में बेस्ट है हमारा दिमाग। दूसरा इंडिया में बेस्ट क्या है? इंडिया में दूसरा बेस्ट है हमारे पेरेंट्स और उनके संस्कार। एंड दैट इज वाई इफ यू सी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जो बढ़िया काम करने वाले लोग हैं वो इंडियंस हैं। मतलब इट्स अ वेरी कैन से अ पैराडॉक्सिकल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सबसे बढ़िया रिसर्च दुनिया में इंडिया ने, इंडियंस ने किया है, लेकिन इंडिया के बाहर। करेक्ट, आई विल रिपीट, सबसे बढ़िया रिसर्च किया है इंडियंस ने, लेकिन इंडिया के बाहर रह के। दो चीजें दिखती हैं कि दिमाग सबसे बढ़िया अपने पास है, लेकिन फैसिलिटी और एनकरेजमेंट एंड ये जो है वो अपने पास थोड़ा लैकिंग है। आप अगर टॉप कंपनीज के सीईओ, सीएफओ देखोगे, सब इंडियंस हैं। सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई है, कोई भी है, इंदिरा नूई है, सो मेनी नेम्स। टॉप कंपनीज के हेड्स कौन है? इंडियंस हैं। तो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डेवलप दैट एंड वी वांट देम टू बी हियर। और इसीलिए ये सारा एजुकेशन पे खर्चा किया है। आईआईटीज बढ़ेंगे, देन फार्मा इंडस्ट्री, एनआईपीआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा एनआईडी। यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनेंगे, जहाँ यूनिवर्सिटी है वहीं पे पूरा पूरा टाउनशिप, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के आसपास। मतलब इमेजिन ना, वहीं पे सीखोगे, वहीं पे रहोगे, वहीं पे कमाओगे, और क्या चाहिए? तो ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट, मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स हॉस्टल्स बढ़ाओ गर्ल्स को पढ़ने के लिए, बिकॉज गर्ल्स अगर बाहर रहने जाएंगे तो द मेन थिंग दे नीड इज गुड अकोमोडेशन, सो दे पुट एक्स्ट्रा फंडिंग फॉर ओनली गर्ल्स हॉस्टल्स। AI is so much necessary कि not just your basic knowledge but AI is also useful, तो उसका ट्रेनिंग दो। all these things are given in this year's budget. Technology sector, semiconductor, करेक्ट, इंडिया इज इम्पोर्टिंग सेमीकंडक्टर, ताइवान से आता है, ताइपे से आता है, बट हमने शुरू किया है और उसको बढ़ाओ, इसीलिए मिशन 2.2। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाओ, करेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करो। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सी वी आर क्रिएटिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर हेल्प, नॉट फॉर अटैकिंग। करेक्ट, जो पावर खुद को बढ़ा सकती है वही पावर किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज द पावर। So India is spending 20,000 crores in nuclear R&D purely for electricity and own development, आत्मनिर्भर। बायोफार्मा, करेक्ट, इतने मेडिसिन हमको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको 10,000 crores दिए हैं फॉर सेटिंग अप न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट्स। ये सब क्यों कर रहे हैं? अगेन, नॉट फॉर टुडे बट फॉर द फ्यूचर। इट इज अ कंप्लीटली फ्यूचर ओरिएंटेड पॉजिटिव बजट। एंड रेयर अर्थ वहाँ पे दिया है नीचे, दैट Tamil Nadu and Kerala and Odisha and Andhra Pradesh special corridors for extraction for rare earth minerals. All these things are a vital part of our budget. And concluding now fiscal, what we want to become a 5 trillion economy. रेवेन्यू प्रोजेक्शंस बढ़ने चाहिए, टैक्स कलेक्शन बढ़ने चाहिए, सिंप्लीफाइड कस्टम्स, इस बार कस्टम में भी उन्होंने बहुत सारे नियरली 124 आइटम्स हैव
removed from the custom import duties and exports. They are setting up new SEZs for again tax-free exports. So all this government is doing. What they want us to do, they want us to reform, then we will perform and then we will transform. Perfect. ये तो अपने इंस्टीट्यूट कैसे हो गया कि पहले आप माइंडसेट बनाओ, रिफॉर्म माइंडसेट बनाओ कि मुझे ये एग्जाम पास करने हैं, मेरा ये टारगेट है कि बाय दिस ईयर आई शुड बी अ प्रोफेशनल, सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. रिफॉर्म यहाँ से शुरू होता है. मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग, मेंटली यू हैव टू डिसाइड. और उससे कुछ नहीं होता. पार्ट 2 देखो, परफॉर्म. जो आपने प्लान किया है वो आप उसके हिसाब से चलते हो. अरे एक बहुत बड़े संत ने बोला है, जो बोलता है वैसा करता है मैं उसके पैर पड़ूंगा. ऐसे कहावत है. एक बोले जैसा चाले त्याचे वंदीने पाऊले. मैं खुद पैर पड़ूंगा जो जैसे बोलता है वैसा करता है. तो एज अ प्रोफेशनल हम जो प्लान करते हैं हमें वैसा ही उस पर अमल करना ज़रूरी है. एंड तभी स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ऑर्डिनरी टू अ प्रोफेशनल. करेक्ट. फ्रॉम अ नोबडी टू अ सीए, सीएस, सीएमए एंड फाइनली एआईआर. एआईआर का मैंने प्लान नहीं किया बट मैंने ये 3 चीज़ें फॉलो करी. मैंने डिसाइड किया, मैंने परफॉर्म किया एंड ट्रांसफॉर्म हुआ और उसे रिजल्ट था कि एआईआर आ गया. Nobody goes directly for that, but if you follow the steps, it is yours. That's what government is trying to do. Ki we are going in that sequential, proper, systematic manner so that our economy will be the best in the world. तो फाइनली इन सब के लिए क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए, आपको पता है क्या चाहिए? हमें चाहिए सबका साथ, सबका विकास. वेदर इंडियन इकोनॉमी हो या अपना कोर्स हो, वेदर सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो. सो व्हाट वी नीड सबका साथ. हमारा साथ आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए, आपका साथ हाथ पकड़ के हम पे भरोसा करके आगे जाने के लिए. और जब दोनों होगा तो होगा सबका विकास. तो इसी के साथ सबका विकास एंड फाइनली धन्यवाद. थैंक यू सो मच एंड आई होप you enjoyed this quick summary of the Indian budget. Thank you again.